रमन और डिश एंटीना। एक दिन छत पर। रमन, ये क्या है? रघु, ये डिश एंटीना है। ये है किस लिए? ताकि हमारे टीवी में बहुत सारे चैनल्स आए। इसके लगने से हम दुनिया भर के देशों जैसे पाकिस्तान, जापान, हांगकांग, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका वगैरह के टीवी प्रोग्राम देख सकेंगे। अच्छा। इतना कहकर रमन सीढ़ियां उतर जाता है। अब नीचे जाकर अपना टीवी चलाता हूँ। टीवी के पास। कमली, क्या ये अमेरिकन चैनल है? नहीं, ये दिल्ली दूरदर्शन है। रमन टीवी के बटन क्लिक करता है, लेकिन पता नहीं ये दूसरे देशों के चैनल्स क्यों नहीं पकड़ रहा। रमन घर से बाहर चल देता है। मैं जाकर खलीफा को लाता हूँ, वह इस काम में माहिर है। थोड़ी देर बाद, खलीफा आओ, टीवी इधर है। जैसे ही खलीफा टीवी के बटन दबाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है। रमन, विश्व भर के सारे चैनल्स इसमें इकट्ठे आ गई थी भाई। हैं? रमन और डोंगर मोंगर। एक दिन रमन के घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है। ए, तुम मेरे मकान को ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम आतंकवादी तो नहीं? मैं फिल्म डायरेक्टर डोंगर मोंगर हूँ। हम टीवी सीरियल की शूटिंग तुम्हारे मकान में करना चाहते हैं, किराया देंगे? यह सुनकर रमन उसे घर के अंदर बुला लेता है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए। लोकेशन की शूटिंग 3-4 महीने चलेगी। इतने दिनों के लिए किराया 1 लाख रुपया देंगे। यह सुनकर रमन खुश हो जाता है। कमली, इनके लिए खाना लाओ। और डोंगर मोंगर के सामने खाना परोस दिया जाता है। मेरी फिल्म यूनिट कल से यहाँ आ जाएगी। बेशक। थोड़ी देर बाद मैं जाकर 30,000 रुपए का चेक एडवांस में भिजवाता हूँ। रमन और खलीफा। रमन, क्या वो टीवी सीरियल के लिए तुम्हारा मकान किराए पर लेना चाहता था? हाँ खलीफा, मगर तुम्हें कैसे पता? 1 महीने पहले वह मुझसे भी यही कहकर खाना खा गया और आज तक लौट कर नहीं आया भाई। हैं? रमन और गप्पू की नींद। एक दिन रास्ते में। रमन, जल्दी आओ, मेरा पति जाग नहीं रहा। रमन घर के अंदर जाता है। गप्पू की नींद कुंभकर्ण से कम नहीं। रमन गप्पू पर घूसों की बौछार कर देता है। चोट से वह जाग जाएगा, लेकिन मारते हुए मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। पानी से वह जाग जाएगा। रमन पानी की बाल्टी भरकर गप्पू के ऊपर उड़ेल देता है, लेकिन हैं? कोई असर नहीं हुआ। एक आइडिया, क्या घर में मिठाई है? हाँ, लाती हूँ। मिठाई का थाल और सोया हुआ गप्पू। मिठाई की खुशबू नाक में जाते ही गप्पू उठ खड़ा होता है। आहा, लड्डू। रमन के बाल। एक दिन रास्ते में। चमनलाल, कैसे हो? रमन, मैं चमनलाल नहीं, मगनलाल हूँ। मेरे बाल आंखों पर आ जाने की वजह से गलती हो गई। मैंने सोचा महीने में एक बार की बजाय 2 महीने में एक बार बाल कटवाया करूंगा, पैसों की बचत होगी। इतना कहकर रमन आगे चल देता है। अच्छा, चलता हूँ।
और सीधे जाकर खंबे से टकरा जाता है। आओ! हा 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 हा। जख्मी रमन घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर, कमली, क्या मैं ठीक से अपने घर पहुंच गया? हाँ, लो जी, चाय पी लो। रमन चाय पीता है। वाह! कमली, क्या चाय में इलायची डाली है? नहीं जी, कहीं चाय में मक्खी तो नहीं गिर गई जिसे तुम इलायची समझकर सटक गए? हैं? यह सुनकर रमन तेजी से घर से बाहर दौड़ता है और सीधा नाई के यहाँ जाकर रुकता है। भैया, मेरे बाल काट दो। रमन और स्कूल बैग्स। एक दिन बस स्टॉप पर। क्या तुम शहर बदल रहे हो? नहीं अंकल, ये मेरा बस्ता है। मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सारे। इंग्लिश, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तभी वहां एक और बच्चा बड़ा सा बैग लेके आता है। मिक्की, 7:30 की बस निकली तो नहीं? अभी नहीं। वह दूसरा लड़का ऊंची क्लास में पढ़ता होगा। नहीं, वह भी सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। फिर उसका बस्ता तुम्हारे से ज्यादा भारी क्यों? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, वह पब्लिक स्कूल में है। रमन और पटाखा। एक दिन रास्ते में, ओए रमन, दिवाली के दिन मुंह लटकाए क्यों फिर रहे हो? दोस्त मोगा सिंह, आतिशबाजी का सबसे बड़ा पटाखा खरीदकर मैंने मुसीबत मोल ले ली है। इसके धमाके से मैं डरता हूँ। तुम इसे मुफ्त में ले लो। ना बाबा, अभी मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं। लेकिन मैं एक पाटे खां को जानता हूं जो पटाखे चलाने में माहिर है। दोनों एक ओर चल देते हैं। कुछ दूरी पर, ओए पाटे खां, यह हमारा पटाखा चलाना है। जब कोई देश एटम बम बनाता है तो उसका विस्फोट करने के लिए मुझे बुलाता है। ऐसे खतरनाक पटाखे को दूर से आग लगाई जाती है और आग लगते ही पटाखा जोरदार तरीके से फटता है। आउ! हैं? ओए! रमन और बिल्ली का बच्चा। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा एक आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। ओए रमन, बिल्ली का बच्चा भूखा लगता है। इसके जिस्म पर मिट्टी लगी है मोगा सिंह। घर ले जाकर ऐसे नहलाओ भाई। घर पहुंचकर वह खुश हो रहा है। रमन, अब वो साफ हो गया है, इसे दूध पिलाओ। खलीफा बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाता है। अल्लो, दूध पियो भाई। थोड़ी देर बाद, देखो रमन, कैसा मटक का चल रहा है भाई। सही कहा खलीफा। घर के बाहर, टार्जन, आओ। वह बच्चा बिल्ली को लेकर वहां से चल देता है। मेरे बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए धन्यवाद अंकल। हैं? ओए! हैं? रमन और आबूका के कपड़े। एक दिन तीनों दोस्त एक जगह पर। रमन, मोगा सिंह, तुम मेरे दोस्त किस काम के हो भाई? कोई तरकीब नहीं बताते?
जिससे मेरी शादी अब बनबानू से हो जाए। ओए खलीफा, बनबानू के अब्बा अबू का को कोई अच्छा सा तोहफा दो। वह खुश हो जाएगा और बेटी की शादी तुमसे कर देगा खलीफा। यह सुनकर खलीफा वहां से चल देता है। अब मशवरा अच्छा है भाई। एक दुकान पर एक सिल्क की लुंगी और कुर्ता दीजिए। कपड़े खरीद कर खलीफा बनबानों के घर की ओर चल देता है। बनबानों के घर पर अबू का, अब मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। शाबाश बरखुरदार। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। जाओ शादी की तैयारियां करो। यह सुनकर खलीफा खुश होकर वहां से दौड़ पड़ता है। अब मैं बारात लेकर आता हूँ। रास्ते में परिणाम स्वरूप 6 महीने तक शादी का ख्याल छोड़ दो। रमन और गप्पू की रोटी। एक दिन गप्पू डॉक्टर के यहाँ। गप्पू, दिन में कितनी रोटियां खाते हो? डॉक्टर साहब 15। सारी छोड़नी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब काम कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल खाना नहीं छोड़ सकता। अच्छा, दिन में सिर्फ एक रोटी बस। गप्पू क्लिनिक से बाहर निकल आता है और अपने घर के अंदर घुसता है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर रमन, गप्पू क्या क्रिकेट खेलने नहीं चलोगे? रमन, थोड़ी देर में चलूंगा। मैं अपने लिए एक रोटी बेल रहा हूँ, उसे खाने के बाद क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ी देर बाद, गप्पू क्या रोटी बिल गई? अभी नहीं रमन। और कुछ देर बीतने के बाद, गप्पू क्या रोटी बिल गई? अभी नहीं। रमन घर के अंदर घुसता है। देखूं ऐसी कौन सी रोटी है जो इतनी देर से नहीं बिली? घर के अंदर, रमन बस इसे पका कर खा लूं, फिर चलूंगा। हैं? रमन और एक्टिंग। एक दिन कमली, मिसेस पाटनकर कहाँ जा रही हो? अपने ड्रामे के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढने कमली। ड्रामे में मुझे भी कोई रोल दे दो। एक रोल है जिसमें रोना पड़ता है। रोने की एक्टिंग तो हर औरत कर सकती है। कमली उसे घर के अंदर ले आती है। अंदर आओ, मैं तुम्हें रोकर दिखाऊं। इतना कहकर कमली रोना शुरू करती है। घर के बाहर रमन, ओहो, सवेरे कमली से मेरी तकरार हो गई थी, वह अभी तक रो रही है। रमन तुरंत कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ लगाता है। उसे खुश करने के लिए कोई तोहफा देना पड़ेगा। एक सिल्कन साड़ी दीजिए। साड़ी लेकर रमन वापस घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर, कमली रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। कमली, कहो, रोने की एक्टिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया हैं? रमन और निखिल की शादी। एक दिन रास्ते में, ओए रमन, गुलदस्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? मोगा सिंह, निखिल और ज्योति की शादी है, उन्हें शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। यह सुनकर मोगा सिंह उनके साथ हो लेता है। ओए रमन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर, खलीफा हम शादी के रिसेप्शन पर जा रहे हैं। रमन, मुझे भी साथ ले चलो भाई।
और थोड़ा आगे जाने पर, गप्पू शादी पर चलोगे? जरूर, वहां खाने को मिलेगा रमन। थोड़ा और आगे जाने पर, रमन सब मेरी कार में बैठो, मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। वह सभी कार में सवार हो जाते हैं। शादी समारोह स्थल पर, निखिल, ज्योति, शादी मुबारक। तभी ओहो, क्या हुआ? फूल पर बैठी मधुमक्खी मेरी नाक में घुस गई है। रमन और नौकर। एक दिन रमन के घर पर, सुनो जी, घर का कामकाज बहुत बढ़ गया है। कमली, घर में तुम शिकायत करती हो, दफ्तर में बॉस ओवरटाइम काम करने को कहता है। मैं तो एक नौकर रखने को कह रही हूँ जो काम में मेरी मदद करे। यह सुनकर रमन घर के बाहर की ओर दौड़ता है। ठीक है, मैं जाकर किसी को लाता हूँ। थोड़ी देर बाद, देखो कमली, मैं छोटू को ले आया। कमली और छोटू, रोटी कपड़े के अलावा मुझे दिन में 4 बार चाय चाहिए मेम साहब। दोपहर को मैं 3 घंटे सोता हूँ। कमरे में बिजली का पंखा होना चाहिए। मुझे टीवी सीरियल देखने का शौक है। मेरे जो दोस्त आए उन्हें पकौड़े और समोसे मिलने चाहिए। एक बात बताओ, तुम हमारे नौकर हो या हम तुम्हारे? रमन और पहलवान। एक दिन एक जगह पर, पहलवान, मकान नंबर 542 किधर है? सीधे जाकर बाएं को मुड़ जाना। आगे जो लेटर बॉक्स आएगा वहां से दाएं को मुड़ना, फिर सीधे जाना। आगे चौराहे से जो गली आएगी उसमें चौथा मकान 542 नंबर है। मेरी समझ में नहीं आया। यह सुनकर पहलवान रमन के साथ चल देता है। चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आता हूं। एक जगह पहुंचकर, वह रहा मकान नंबर 542। घर के अंदर, रमन, पहलवान को साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये लो अपना 1000 रुपया है। पहलवान, जरा रुकना। लो 20 रुपए, दूध पी लेना। कई दिनों से वह आदमी मेरा 1000 रुपया नहीं दे रहा था। तुम्हें देखकर उसने मुझे रकम दे दी हैं? रमन और फोटोग्राफी। एक दिन रमन और खलीफा, रमन, कैमरा लटकाए, कहाँ जा रहे हो भाई? खलीफा, एक अखबार के एडिटर ने मुझे रावण का फोटो लाने का काम दिया है। अगर तस्वीर अच्छी आई तो छप जाएगी। खलीफा रमन को अपने साथ लेकर एक ओर चल देता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तस्वीर बढ़िया कैसे आएगी। एक जगह पहुंचकर, खलीफा, यहाँ से उनका चेहरा फोकस में नहीं आ रहा। रमन, अब मेरे ख्याल से अगर तुम पेड़ पर चढ़कर फोटो लो तो बेहतर आएगा। यह सुनकर रमन पेड़ पर चढ़ जाता है। अच्छा आइडिया है खलीफा। पेड़ के ऊपर, यहां से चेहरा फोकस में आ रहा है। तभी वह डाल जिस पर रमन लटका होता है टूट जाती है। ओहो! और रमन सीधा खलीफा के सिर पर आ गिरता है। आई! रमन और शरबत। एक दिन रमन के घर पर, है, यह तुम शरबत की बोतल पर
जा रहे हो? गप्पू आकर हमारी हर चीज खा पी जाता है कमली। जहर का लेबल लगा होने से वह डरेगा और शरबत नहीं पिएगा। यह कहकर रमन बोतल को अलमारी में रख देता है। कमली घर से बाहर की ओर चल देती है। सुनो जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। मैं नहाने जाता हूँ कमली। रास्ते में गप्पू, अब मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो भाई? खलीफा, बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। गप्पू रमन के घर पर आता है। रमन, क्या तुम्हारे पास जहर है? वह शायद इधर उधर गया होगा। गप्पू अलमारी खोलता है। अलमारी में जहर तो मिल ही गया। गप्पू शरबत की पूरी बोतल गटक जाता है। रमन, रमन, तुम्हारा जहर बहुत मीठा था, हैं? रमन और अंकों का फेर। एक दिन ऑफिस में, रमन बाबू, तुम्हें साहब ने बुलाया है। यह सुनकर रमन बॉस के कमरे की ओर दौड़ता है। बॉस के केबिन में, आओ रमन, तुम कंपनी के पुराने व वफादार कर्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पिछले महीने अपनी डपर एंड डपर कंपनी की बनाई वस्तुओं की बिक्री बढ़ी और कंपनी को 6 अंकों में मुनाफा हुआ। सर, 6 अंक क्या होते हैं? रमन, इसका अर्थ है लाखों रुपए में। सर, तब तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तनख्वाह कितनी बढ़वाना चाहते हो? 3 अंकों में सर। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह में रुपए 1.75 की वृद्धि की जाती है, यानी 1.75 की। बॉस, रमन और बारिश में। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, सड़कों पर बारिश का पानी भरा है, आज दफ्तर ना जाओ। कमली, पानी घुटनों तक होगा, मैंने पैंट को ऊपर फोल्ड कर लिया है। पानी ज्यादा गहरा है, हम दूसरी मंजिल पर हैं। कमली, अगर मैं दफ्तर ना गया तो खूसट बारूद फट मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं तैर कर चला जाऊंगा। इतना कहकर रमन पानी में छलांग लगा देता है और वह पानी में तैरता हुआ अपने ऑफिस के पास पहुंचता है। डपर एंड डपर कंपनी। ऑफिस के अंदर, शाबाश रमन, तुम बारिश में भी दफ्तर आए, मगर तुम्हारी जेबें क्यों फूली हैं? जेबें टटोलने पर, हैं? आए। रमन और मेडिकल अनुभव। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? ओए दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? अब बनबानों के अब्बा ने कहा है कि जब तक मैं कोई नौकरी नहीं करता, वो अपने बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। ओए, मेरे यहाँ क्लीनर बन जाओ। अरे मोगा सिंह, मैं पढ़ा लिखा गाड़ी धोने का काम करूंगा क्या? खलीफा, डॉक्टर बुखारा को एक कंपाउंडर की जरूरत है, तुम वह नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है रमन। और वह गाड़ी में सवार होते हैं। बैठो, डॉक्टर के पास चले। गाड़ी वहां से चल देती है। डॉक्टर बुखारा का क्लिनिक। खलीफा, इंटरव्यू अच्छा देना, हमारी शुभकामनाएं। क्लिनिक के अंदर, क्या तुम्हें मेडिकल का कोई तजुर्बा है?
बहुत है सर। मैं महीने में अब 15 दिन बीमार रहता हूँ। और फिर रमन, मोगा सिंह, नौकरी नहीं मिली भाई। ओए हैं। रमन और बर्फ। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज दफ्तर में बहुत काम था, मैं बहुत थक गया हूँ। बैठो जी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाती हूँ। कमली कॉफी बनाने लगती है। कॉफी और दूध मिक्सचर में डाला। ओहो, फ्रिज में बर्फ अभी जमी नहीं। यह सुनकर रमन घर से बाहर दौड़ लगाता है। कोई बात नहीं कमली, मैं मोगा सिंह के घर से ले आता हूँ। रमन दौड़कर मोगा सिंह के घर पहुंचता है। भाभी, बर्फ की एक ट्रे देना। लो पैसा, बर्फ ले जाओ। रमन बर्फ लेकर वापस घर की ओर आता है। तभी जोरदार बारिश हो जाती है। ओहो! घर पहुंचने पर, हे जी, बर्फ लाए। हाँ कमली। रमन ट्रे को टेढ़ा करता है और उसमें से पानी की धार नीचे गिर पड़ती है। ये रही। रमन और मकान का रंग। एक दिन रमन और कमली, देखो जी, हमारा घर पेंट करने वाला हो गया है। रमन घर के बाहर आता है। कमली, मैं किसी सफेदी करने वाले को देखता हूँ। तभी, मकानों की सफेदी करा लो। इस मकान को पेंट करने के कितने दाम लोगे? 2000 रुपए बाबूजी। मगर ये रकम तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। सुनो जी, क्यों नहीं तुम खुद ही यह काम करते? ठीक है कमली। और रमन पेंट का डब्बा लेकर सीढ़ी पर चढ़ जाता है और पुताई शुरू कर देता है। कमली, सुनो जी, क्या पुताई हो गई? हाँ कमली। घर के बाहर, है, मकान के बजाय तुम खुद ही पेंट हो गए। रमन और स्वच्छ वायुमंडल की खोज। एक दिन रमन घर में बैठा किताब पढ़ रहा होता है। तभी कमली वहां आकर अंगीठी जला देती है। ओह! और रमन उठकर घर से बाहर आ जाता है। वह बस स्टॉप पर खड़ा होकर किताब पढ़ने लगता है। तभी वहां से गुजरती बस उसके मुंह पर ढेर सारा काला धुआं छोड़ देती है। ओहो! रमन पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उसकी डाली पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है। लेकिन तभी फैक्ट्री का ढेर सारा काला धुआं उसे घेर लेता है। अफ़ो! अब रमन पहाड़ पर चढ़ता है और पहाड़ की चोटी पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है। लेकिन तभी ज्वालामुखी फट पड़ता है। हैं? रमन और खर्राटे। एक दिन रमन और कमली, जी सुनते हो, उठो। रमन कमली की आवाज सुनकर उठता है। तुम्हारे खर्राटों की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही। तुम पहले सो जाओ कमली, मैं फिर सो जाऊंगा। यह सुनकर कमली सो जाती है। और फिर, कमली, अब तुम्हारे खर्राटों के कारण मैं नहीं सो सकता। तुम जाकर दूसरे कमरे में क्यों नहीं सो जाती? ठीक है। कमली तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती है और रमन आराम से सो जाता है। तभी
ए जी उठो, दूसरे कमरे में मुझे अकेले डर लगता है। परिणाम स्वरूप। ठीक है कमली, हम रात भर जागते हैं और केबल टीवी देखते हैं। मैं तो कल दिन में सो लूंगी जी। और मैं दफ्तर में सो लूंगा।